हर पूर्णिमा को सदगुरु बंदी छोड़ की प्यारी संगत अपने गुरु दरबार में पहुंचकर और अपने परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं, तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि संसार में द्वार तो बहुत हैं, लेकिन गुरु द्वार एक ऐसा द्वार है जो परमात्मा की तरफ खुलता है। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, चांद पर पहुंचो या पहुंचो मंगल पर, या जाओ सात समुंदर पार, जिंदगी जब तक फीकी है जब तक ना जाओ सतगुरु के द्वार। व्यक्ति मंगल के ग्रह पर पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया, सात समुंदर चला गया, लेकिन सारी की सारी वही दुनिया, वही लोग, वही बातें, वही पदार्थ हैं। लेकिन गुरु का द्वार जहाँ पर परमात्मा रूपी शक्ति का हमें ज्ञान होता है, पिछले जन्मों के भक्ति के पुण्यों से हमें जीवन में संत मिलते हैं। बहुत बड़ा शब्द है ये संत। संत उसको नहीं कहते कि कोई सोने के सिंहासन पर बैठा हो या बहुत लाखों के पीछे जमात हो, बहुत बड़ा संपत्ति वैभव उसके पास हो। नो, संत का मतलब है जिसका चित्त शांत है, जिसकी ऊर्जा शुद्ध है और जिसके चरणों में बैठकर अपने आप को शुद्ध महसूस करने लगो, ये संत की पहचान होती है। इस धरती पर वो सौभाग्य की घड़ी होती है जो दो चीज साथ हो, संत और नदी। बाबा जी वाणी में फरमाते हैं, ग्रीव साध नदी जो अगम लगे, इन समतुल नहीं और साध भक्ति के खम्भ है, नदियां वृक्षा मोरे। कहते संत और नदी के बराबर कोई दूसरा नहीं है। जहाँ संत होंगे वहाँ भक्ति के खम्भ गाड़ेंगे, जहाँ नदियां होंगी वहाँ पर वृक्ष होंगे, हरियाली होगी, फल फूल होंगे और मोर नाचेंगे, कोयल कहेगी, पपैया पी पी की पुकार करेगा। दोनों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। इसलिए हम बार बार अपने गुरु द्वार पर आते हैं ताकि परमात्मा के द्वार खुल जाए और वापिस हम अपने घर में पहुंच जाएं। देखो, दूसरी तरफ परमात्मा है और इस तरफ हम हैं, बीच में गुरु द्वार है और उस द्वार से कोई गुजरो, जैसे ये दरवाजा। दरवाजा का मतलब कोई भी आए, लेकिन हमें द्वार का पता नहीं, तो गुरु कैसे बताते हैं? परमात्मा अन देखा, हमारा अन सुना है, अन स्पर्शित है, लेकिन गुरु दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, क्योंकि वो परमात्मा को भी जानता है और हमें भी जानता है। उसने परमात्मा को भी समझ लिया, हमें भी समझता है। परमात्मा की भाषा भी जानता है, हमारी भी जानता है। एक व्यक्ति हिंदी जानता हो, एक जापानी जानता हो, तो दोनों का बातचीत में तालमेल नहीं होगा। जिस आदमी को हिंदी भी आती है, जापानी भी आती है, तो वो दोनों का तालमेल करा देगा। इसी प्रकार गुरु बीच में परमात्मा की भाषा भी समझता है और हमारी भाषा भी समझता है, दोनों का तालमेल करा देता है। परमात्मा को हमारे योग्य बना देता है और हमें परमात्मा के योग्य बना देता है। उसका नाम गुरु है, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है। तो ये धरती ऐसी पावन रही है कि युगों से बिछड़े हुए हम परमात्मा को भूल गए, फिर से याद कराने के लिए, अपने असली घर को पहुंचाने के लिए समय समय पर इस धरती पर संत अवतरित होते हैं। आज वही पावन दिन है। इस ब्रह्मांड के संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा तालाब में आकाश से ज्योति उतरी, ये बाल रूप में परिवर्तित हो गई और काशी के अंदर प्रकट हुई। बोलो सतगुरु कबीर साहब महाराज। और बड़ा सुंदर लिखा बाबा जी ने, गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उधारण जगत गुरु में बार बार बलि जाई। सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे? सेवक होकर उतरे। अगर थोड़ा थोड़ा चिंतन करें ना आप वाणी पर, कितने आज वर्तमान में संत हैं, किसी के नाम के आगे 1008 इतने अनंत श्री शिरोमणि जगत गुरु और महामहिम महामंडलेश्वर
सिद्धेश्वर, मेरे को गुरु जी को तो याद भी नहीं होते हैं। 15-20 नाम आगे, फिर आगे जाके नाम आएगा। लेकिन जितने भी परम संत ब्रह्म ज्ञानी प्रगट हुए, सीधे साधे नाम ग्रंथों में देखो, कबीरदास, गरीबदास, दादूदास, तुलसीदास, सूरदास, आगे कोई विशेषण नहीं है, कोई मान बढ़ाई का चक्कर नहीं है। सीधे साधे नाम, सीधा साधा जीवन और सीधे साधे लोगों के बीच में रहकर उस परमात्मा का ज्ञान दिया। तो संत वो है जो सहज है, जो सरल है, जिसके पास चरणों में बैठकर आपको भी महसूस हो कि मेरे अंदर भी वो परमात्मा है, मैं उसको कैसे पाऊं, वैराग्य जगे। ऐसे सदगुरु कबीर साहब काशी के अंदर प्रकट हुए और धन्य है वो माता जिन्होंने प्रथम बार अपने गोद में लिया और उसको पुचकारने लगी, चूमने लगी। तो बाबा जी वो वाणी भी आह्लादित रूप में वर्णन करते हैं, गिरिन गोद लिया मुख चूम कर होम एव रूप जल कंते, जगर मगर काया करे जल के पदम अनंत। कहते हैं मानी माने उस बार ब्रह्म परमात्मा को गोद में लिया और ब्रह्म को चूम लिया, उस ब्रह्म को स्पर्श कर लिया। देवता ऋषि को दर्शा करने लगे, धन्य है तू धरती की माँ, ब्रह्म को चूम रही है, उसको स्पर्श कर रही है। अब शिव जी भगवान से नहीं रुका गया, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भय लिया इसको गोद। जब इस माँ ने गोद ले लिया तो मैं भी ले लूं। शिव मंडल से शिव जी भगवान उतर कर आए और परमात्मा कबीर साहब को गोद में ले लिया और देखा मंद मंद बड़ी सुंदर कमल की खुशबू आ रही है। सदगुरु कबीर साहब के शरीर से कमल की खुशबू आ रही है। बड़े खुश हुए और दर्शन करके और सदगुरु के चरणों को नन्हे नन्हे कमलवत चरणों को मस्तक पर लगाया और प्रणाम करके चले गए। ऐसी धरती पर जब शक्ति उतरती है पूरे ब्रह्मांड में उसकी खबर फैल जाती है, उसका प्रकाश फैल जाता है। तो आज तक कबीर साहब के बारे में थोड़ा सा भ्रम है। समाजशास्त्री या विचारक हो या बड़े बड़े विद्वान हैं, या मैंने कई बार टीवी में बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जितने संत हैं उनके मुखारबिन से भी सुना है कि कबीर साहब एक ब्राह्मणी थी, उनके पैदा हुए डाल दिया तालाब में और निर्मा ने उठाया था। उनका विवाह हुआ लोई के साथ और कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्री थे। ऐसा मैंने एक किताब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, उन्होंने भी ऐसा लिखा है। लेकिन सबने अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना उनकी समझ में आया, लेकिन पता है वो अवगत नगर से आए थे, उस अविनाशी को हम बुद्धि से चित्त से नहीं तोल सकते हैं, वो मन बुद्धि चित्त से परे है। हम तो संत वाणी को प्रमाण मानते हैं और सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब या गरीबदास जी को कबीर साहब जितना कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि बाबा जी ने फिर प्रमाण दिया कि सदगुरु कौन थे। गरीबदास सदगुरु जननी जना जाके मायन बापे, फिर बन बन से रहित है नावाती नोता पे। स्पष्ट कर दिया सदगुरु ने कि उसकी माँ बाप नहीं थे, वो प्रकृति से निर्मित उनका शरीर नहीं था, अन्न की बंदी काया नहीं थी, 5 भौतिक पृथ्वी जलगनी वायु से नहीं बना था। क्यों? अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माए। बार बार छाप देते हैं सदगुरु, किसी माँ बाप के मैथुनी सृष्टि से पैदा नहीं हुआ, जैसे हमारा शरीर माँ बाप के रजवीर्य के संयोग से होता, ये बिंदी धारा की सृष्टि है। लेकिन सदगुरु तो नाद सृष्टि से आए थे, अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से संसार में रहे, अपनी मर्जी से चले गए। तो हम जीवों को चेताने के लिए आए थे। कबीर साहब से भी प्रश्न किया होगा कि जब परमात्मा को प्राप्त हो गए फिर क्यों आए धरती पर। गिरि परमानंद को वर्ष के उल्टे फिरे कबीरे, 84 तोड़न जम जंजीरे। परमात्मा को पा लिया, समझ लिया, परमात्मा स्वरूप हो गए, लेकिन हमारे जैसे जीवों की 84 काटने के लिए, जम की जंजीर तोड़ने के लिए, इसलिए वो करुणा के स्वरूप होते हैं, वो परम दयालु होते हैं। उनका शब्द रूप होता है, शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है। आपसे कोई पूछे कि सतगुरु कौन है, कि सतपुरुष जी ने जानिया सतगुरु तिसका नाम। उनका शब्द में निवास है, आकाश उनकी वाणी होती है और तेज पुंज का उनका शरीर होता है। तो इसलिए कबीर साहब से भी
पूछा कि आपने क्या पाया और क्या जनाने के लिए आए हैं। तो बड़ी प्यारी वाणी है सदगुरु की कि जिस परमात्मा को तुम भूल गए हो मैं उसे स्मरण कराने आया हूँ, क्योंकि हमारी पीठ परमात्मा की तरफ है और मुंह हमारा संसार की तरफ है। तो कबीर साहब फरमाने लगे, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीरथ नाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बोराना। कबीर साहब कहते हैं मैं भी भूल गया था परमात्मा को, लेकिन सतगुरु भी मिले मुझे भी और स्मरण करा दिया। हमें सब कुछ याद है, इतनी जानकारी हमारे पास दुनिया की, चाहे 10,000 जानकारी है आपके पास, लाख जानकारी है, लेकिन जिसने परमात्मा को या स्वयं को नहीं जाना तो समझो कुछ भी नहीं जाना। और जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। तो सतगुरु कहते हैं जब मैं भूल गया रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मैं भी भूल गया था, उसको याद दिला दिया मेरे सतगुरु ने। कहते हैं युक्ति बताई, जुगत माने तरकीब, इंग्लिश में इसको डिवाइस कहते हैं, ऐसी विधि बता दी। फिर जितने भी संसार की विधियां थी, कर्मकांड था, आचार विचार था, या मैं कर्मकांड में लगा हुआ था, वो सब का सब छूट गया, तीर्थ जाना छूट गया। क्यों? क्योंकि जीवन का तीर्थ जब भीतर प्रकट हो गया फिर बाहर के तीर्थ थोड़े हो जाते हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं दया को राग धर्म को पाले जग सो रहे उदासी, अपना साजीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा किसको मिलेगा? दया राख धर्म को पाले, हृदय में दया हो, धर्म का पालन करे। कंपैशन इज द रूट ऑफ रिलीजन। दया धर्म का मूल है, जब तक दया नहीं होगी तो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। जग सो रहे उदासी, उदासी का मतलब सैडनेस नहीं है, उदासी का मतलब ना राग है ना द्वेष है, ना संसार में राग है ना वैराग है। वितराग जो हो गया है, अपने में जो ठहर गया है, वो संसार से उदासीन हो जाता है। अपना साजीव सबको पाले, जितने सृष्टि में जीव हैं, छोटे बड़े या एक गण है, पशु पक्षी है, सबके अंदर चींटी से लेकर हाथी तक वही जीव आत्मा है, किसी को कष्ट ना दे। तो सदगुरु कहने लगे सबको एक साथ समझे, क्योंकि उस समय हिंदू सुअर को मार के खाते, मुसलमान गाय को मार कर खाते हैं। कबीर साहब में करुणा जगी, कहने लगे तुम्हें अपने हृदय में दया नहीं आती? जो दर्द तुम्हें होता है वही हमारे होता है, वही पशु पक्षियों के होता है। तो सबको अपने जैसा माने, उसको अविनाशी परमात्मा मिलेंगे। फिर कहने लगे सहे को शब्द व्याध को तागे, छाड़े गर्भ को माना, सत्य नाम ताने को मिल है, कहे कबीर दीवाना। कहते हैं सहे को शब्द, जब कोई इस धरती पर जगा हुआ हो जाए, सोए के बीच में जगे हुए को मुश्किल हो जाती है, लोग ताने देंगे, अपमान करेंगे, कष्ट देंगे। और जब सब अंधे हो और एक वहां खड़ा हो जाए तो उसको भी मुसीबत होती है। तो कबीर साहब को कहने लगे सगरी दुनिया भाई सयानी मैं ही एक पुराना। कबीर साहब तो पागल हो गए और सारी दुनिया साड़ी बन गई। कबीर साहब कहते वो पागलपन ही अच्छा है, जब परमात्मा का स्पर्श हो जाए, उसका रस मिल जाए, उसका आनंद हृदय में उतर जाए तो पागलपन भी अच्छा है। तो सहे कुशबद वाद को त्यागे, उस अपमान को शब्द को कोई निंदा करता है तो सतगुरु कहते सहन कर लेना, वाद विवाद को त्याग देना। मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे से बड़ा कोई पहुंचा हुआ नहीं, कोई मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। कबीर साहब कहते वाद विवाद में मत पड़ना, उस समय नम्रता धारण करना, उसी को परमात्मा मिलता है। और सत्य नाम ताही को मिल है, कहे कबीर दीवाना। कबीर साहब परमात्मा के दीवाने हो गए थे, तो कहने लगे सत्य नाम, वो सत्य परमात्मा उसी को मिलता है जो आधीनगी धारण करता है, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। उसमें वो सत्य नहीं बोलता संत, बल्कि सत्य पूरा उसके अंदर बोलता है। केवल जीव नहीं बोलती, उस पूर्ण संत में फिर परमात्मा बोलने लग जाता है। कबीर साहब बोले हो या गरीबदास जी या दादू साहब या कृष्ण भगवान, एक उनका शरीर है, लेकिन भीतर जो परमात्मा प्रकट हो गया वो बोल रहा है, उसको सत्य कहते हैं। तो कबीर साहब ऐसे समर्थ
महापुरुष थे जिनके चरणों में समर्पण करने से, प्रार्थना करने से और सेवा करने से परमात्मा मिल सकता था। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी जीवों ने उनके चरणों में बैठकर भी पता क्या मांगा। कबीर साहब तो कहते हैं, कहे कबीर दीवाना, मैं तो परमात्मा का दीवाना हूँ, लेकिन दुनिया भी मैंने दीवानी देखी। कैसी? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे हो, कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजे हो। दुनिया भी दीवानी है, लेकिन संसार के भौतिक पदार्थों की। कोई आता है, सदगुरु जी बेटा दे दो, पैदा हो जाए तो मैं पार हो जाऊं। कोई किसी का बेटा पार नहीं करता है, सदगुरु पार करते हैं। कोई आवे दुख का मारा यही गुस्सा ये हम पर कृपा कीजिए हो, कोई आवे ब्याह सगाई करावे हम पर सदगुरु लीजिए हो, कोई आवे भेंट रुपया, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए हो। या तो हम धन दौलत मांगते हैं, या औलाद मांगते हैं, या संसार का सुख मांगते हैं, या बेटा बेटी की शादी हो जाए। विचार कर देखो, ये तो सृष्टि में जो आया अपने कर्मों की पोटली लेकर आया, जो होगा होता है। लेकिन संत के चरणों में जाकर क्या मांगना था? सदगुरु कहते हैं, साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगपति जय हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पर अंधों को क्या दीजिए हो। थोड़ी थोड़ी चोट की है ताकि जाग जाए। तुम मांग क्या रहे हो? ये तो नश्वर है, और ये तो पहले मिला हुआ है, और झंझट में फंस गए, उससे तो छुटकारा लेना है। कहते सत्य की मांग लेकर कोई नहीं आता है। झूठी दुनिया में मन लगा हुआ है, तो सदगुरु कहते हैं इन अंधों को क्या दूं, आंख ही नहीं है देखने की। इसलिए संत हमें आंख देते हैं, दृष्टि देते हैं। दृष्टि बदलती है तो नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। जिस दृष्टि से संतों ने देखा, हम भी उस दृष्टि से देखें तो हम भी यहाँ परमात्मा की बहुत बड़ी जिज्ञासा खड़ी हो सकती है। इसलिए सदगुरु जो है, सदगुरु अजर अमर सतपुरुष हैं, सो हम सुकृत शीर बिन दम देहे दयाल जी ताका नाम कबीर। वो अजर अमर सतपुरुष हैं, सोहम सुकृत शीर हैं। यानी सोहम जो शब्द है, सुकृत जो अच्छा सबसे उत्तम जो नाम है। शीर माने ठंडा शीतल भी होता, शीर माने जो सुश्रेष्ठ है, ऊपरी शिरोमणि उसको भी कहते हैं। और शीर होता है जो खेती करते हैं, उसको भी कहते हैं, शीर सिद्धि को भी कहते हैं। ऐसे 5-7 इसके अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ लगेगा जो सबसे ऊपरी है, सदगुरु टॉप पर शिरोमणि है, बिना दम देह के हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सदगुरु हमें जनाने आए थे, जाग जाओ तुम्हारे भीतर परमात्मा है, और तुम इस भौतिक शरीर में ही पा सकते हो। वो अखंड परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन हम खंड खंड ही देखते हैं। इंद्रियों के झरोखे से देखोगे तो खंड खंड दिखेगा, मन के अंदर बैठकर देखोगे वो भी पूर्ण नहीं होगा। जिस दिन मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में स्थित होगे, तब जाके हमें परमात्मा का दर्शन होगा। ये ज्ञान सदगुरु जब दे रहे थे, तो आप देखो उस पूर्ण ब्रह्म की भी कसौटी पर तोलने लग गए। और शिकायत कर दी शेख तकीना सिकंदर लोधी के पास, सदगुरु जी की पावन कसौटी ली, इतना कष्ट दिया कि ये हार जाए, इनका अपमान हो। लेकिन ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। बावन कसौटी कभी अग्नि में डालते हैं, कभी पत्थरों से बांधकर बेलों से जल में डुबाना चाहते हैं, कभी 8 पैर तक 2 गोले छोड़े। किसी के बॉडी में 1 गोली लग जाए मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो सतपुरुष की तो पहचान थी कि वो समर्थ है, इतने पैर 2 गोले छोड़े, लेकिन सतगुरु का बाल बाका नहीं हुआ। और पहला ही तो उनका पर्चा लिया था, गऊ मारी थी। हिंदुओं को गऊ प्यारी होती है, तो सदगुरु की इतनी करुणा आई, अपना दुपट्टा लेकर पूछने लगे उसके खून को। और सिकंदर लोधी ने कहा, शक्ति है तो इसको जीवित कर दो। कहने लगे, गरीब गऊ हमारी अम्मा है, जा पर छुरी न बाहे, गरीब दास दूध को सभी आत्म खाए। हमारे धर्म में गाय पर छुरी फेरना नहीं सिखाते हैं, हमारे धर्म में गाय पर हाथ फेरना सिखाते हैं, पड़ोसना सिखाते हैं। तो सदगुरु ने चुटकी मारी थाप दे, गौ जवाई बेग, चुटकी बजाई और गौ को थपकी की हाथ फेरा। कहने लगे, राजा ने छुरी
हाथ फेरना है और तेरे बारे नारे हो जाएंगे। तो गौ जीवित होगी, बछड़ा भी जीवित हो गया, चुगने लग गया। पहला ही पर्चा सदगुरु ने ये दिया था। आज भी हमारी गाय माता की बहुत बुरी दुर्दशा है, गाय काटी जाती है और उनका वर्णन आप देख लें किस तरह से उनको मारा जाता है, दिल पसीज जाता है। तो लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो गाय का मांस नहीं, गाय को प्रथम रोटी देने की परंपरा है। ये कैसी आहट, ये कैसा वक्त आ गया है कि हमारी खून की जगह कोई पानी बहा गया है। प्रथम रोटी जो गाय को देते थे, आज वो व्यक्ति गाय को ही खा गया है। हमारे यहाँ तो गाय को रोटी खिलाते, गाय को खाते नहीं है। ये अधर्म है, ये पाप है। और सदगुरु कबीर साहब तो हिंदुओं के भी थे, मुसलमानों के भी थे, पूरे डंके की चोट पर होकर कहा, बोलूंगा निष्पक्ष हो जो चाहे सो होए, कुछ भी हो जाए लेकिन निष्पक्ष होकर बोलूंगा। संत निष्पक्ष ही होते हैं, किसी पक्ष में नहीं लेते। बुराई चाहे हिंदू में है, चाहे मुसलमान में है, या किसी अन्य धर्म में है, बुराई बुराई ही होती है, अच्छाई अच्छाई ही होती है। इसलिए सदगुरु ने अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। और फिर सदगुरु ने कितने हंसों को पार किया, कितनों को बाबा जी वाणी में लिखते हैं, गरीब हम सुल्तानी लालक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माई कबीर हुआ। चारों युगों में आए सदगुरु, जोगजीत, मुनिंदर और करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। कलयुग करुणामय जब शरीर था तो सुल्तानी को उतारा, बादशाह को कितने रूपों में, कभी बांदी के रूप में, कभी कारवान बनकर आए, कभी डाकिया बनकर आए, और फिर शिकार में मिले सदगुरु, वहां छोड़कर चल दिए। 18 लाख का तो सुल्तानी बादशाह, और सदगुरु की बताई हुई युक्ति को अपनाया और इसी देह में उनको दीदार हो गया। नानक साहब को, दादू साहब को, तो गुरु जी कई बार सुनाते हैं दादू साहब की, मंदिर में मिले, बूढ़े बाबा के रूप में पानी की पीक दी, दादू साहब का गट खुल गया। जात जुलाया भेद न पाया, फिर कबीर रूप में आए, लेकिन जुलाए के घर में झोपड़ी में रहते हैं, शिव ताना बुनते हैं, संतों को बांटते हैं, सादे कपड़े हैं, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन जात जुलाया भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। उनके भेद को कोई जान नहीं पाया। उनका मजाक पीटने के लिए कैसे कैसे चिट्ठे फेर दिए, कबीर यूज कर रहे हैं। और झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं था, रोजाना अन्न लाए, जो ताना बेचा और उसका भोजन कर लिया, जो बच गया संतों को बांट दिया। या कोई प्रेमी होते अपने सदगुरु को भोजन करा देते। और जब देखा षड दर्शन भेष, षड दर्शन चढ़े आया, देखो षड दर्शन चढ़े आया। सदगुरु कहते हैं 18 लाख जहाँ दफ्तर चढ़े कलम बंद लिखा आया। पता कितने थे? 18 लाख। 18 लाख पब्लिक किसी के बारने आगे बैठ जाए, कितनी बड़ी जगह चाहिएगी, और व्यवस्था, खाना पीना सोना सब कुछ। कबीर साहब ने तो अपने धनी से तार जोड़ दिया, तो स्वयं धनी थे परमात्मा से। कोई कोई कहे बड़ारा दीना, कोई कोई कहे मोहचा, बड़े बड़ाई देते हैं भाई गाड़ी का दे ओछा। कोई कहे रे कबीर तो बड़ा भंडारा कर रहे, कोई कहे महोत्सव चल रहा है इतना बड़ा। जो बड़े लोग थे, बड़े दिल के, वो बड़ाई कर रहे थे सदगुरु की। गाड़ी का दे ओछा कहाँ बोला इस कबीर ने, या कहीं जगह नहीं मिलनी सोने की, ना खाने को मिल जाए, इतनी भीड़ मची थी, कोई कुछ भी कह रहे थे। लेकिन सदगुरु से ताल जोड़ा और 9 लाख बोटी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। सतलोक से सामग्री आई थी और 9 लाख बोरियों पर अर्शुन केशव भंडारा और लक्ष्मी जी कबीर साहब की यज्ञ को संपूर्ण करते हैं। सृष्टि में आज तक ऐसा भंडारा नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी दीपे लीलाएं बंदी छोड़ने दिखाई इस धरती पर। इससे अगली वाणी फिर सदगुरु कहते हैं, सर्जन को सदगुरु मिले मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, 2 बीर सब ही जाई। कहते हैं फिर सदगुरु घूमने गए थे मक्का मदीना में, सर्जन वहां पर मिले थे जो अर्जुन सर्जन थे, सदगुरु के शिष्य बन गए। और जब परीक्षा ली तो अब देखो चंडाली के चौक पर जाकर बैठे, सबने घृणा की, सदगुरु कबीर साहब की निंदा की, सब पीछे हट गए, अर्जुन सर्जन रह गए थे। और उनके मन में भी ग्लानि आ गई थी, सदगुरु या चंडाली के चौक में सदगुरु बैठे जाए और 64 लाख गारद गए, 2 रे सदगुरु पाए। तो कहने लगे सदगुरु यहाँ क्यों बैठ गए? कहने लगे ऊंच नीच में हम रहे हाड़ चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम रखियो शब्द सने।
मेरा तो शब्द रूप है, इससे क्यों करना की चरण पकड़ लिए बंदी छोड़, अब कैसे पार होंगे? कहेंगे इस देश से नहीं, फिर हम 900 साल बाद छुड़ानी धाम में आएंगे गरीबदास नाम से, तब जाकर आपका उद्धार होगा। तो गरीबदास और कबीर साहब में अंतर नहीं है। दास गरीब कबीर है, कबीर गरीबों जान, बार बार साथ देते हैं। जो अपने परमात्मा को जान लेता वो एक ही हो जाता है। फिर अगली बाणी सुनिए आप ध्यान से, शायद आपने ये प्रमाण कभी सुना नहीं है, मैंने सुनाया भी नहीं है। इससे अगली ही बाणी है, गरीब कंकाल लेकर जोर कर तन मन कर कुर्बान, जग दे धड़ पर सिर धरिया सतगुरु के परवान। ये प्रसंग जयदेव पंडित का नहीं है, ये है जगदेव राजा का। जगदेव धड़ पर सिर धरिया, एक जयदेव पंडित हुए हैं जिनकी जयदेव की कथा आती है, चोरों ने हाथ काट दिए थे, कुएं में डाल दिया था और फिर उन्होंने ऐसे मसले थे तो साबित हो गए थे। वो जयदेव पंडित की है, कईयों को भ्रम हो सकता। ये जगदेव राजा की कथा है, कैसे उनका सिर कटा था, कैसे जुड़ गया था। ये रिझावर के राजा थे जगदेव। इनके दरबार में एक नटी थी जो बहुत सुंदर गाती थी, परमात्मा के भजन नाचती थी। जगदेव राजा उन पर रीझ गए, उन्होंने भगवान की लीला की थी और उस लीला में जगदेव को परमात्मा के दर्शन हुए थे। और मैंने कई संतों से भी सुना, लिखा भी कई संतों ने कि वो नटी जो है काली का अंशा अवतार थी। तो सदगुरु ने केवल एक नाम लिखा जगदेव, तो बड़ा समय लगा, मैं चिंतन करती रही। एक दिन गुरु जी से भी चर्चा हुई कि सदगुरु ने ये क्या प्रमाण लिखा है। तो जगदेव राजा ने कहा मैं आप पे रीझ गया, प्रसन्न हूँ, लेकिन आपने ऐसी लीला दिखाई, ऐसा गाया, मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, मैं आपको क्या दूं। तो वो नटी कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो आपको रिझाना था। वो नटी बहुत सुंदर थी। राजा ने कहा और तो कोई मेरे पास चीज है नहीं, मैं अपना सिर आपको दे देता हूँ, अपना सिर दे देता हूँ। नटी ने कहा कि आपने दे दिया चलो, लेकिन ये सिर अपने पास रखो मेरी तरफ से, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं सिर ये आपको आपसे ले लूंगी। वो नटी चली गई। एक दूसरे हरि विमुख राजा थे, वो नटी जाते जाते कह गई राजन आपने अपनी सर्वप्रिय चीज मुझे दी, अपना सिर, इसलिए मैं भी अपना दायां हाथ आपको दे देती हूँ, जब जरूरत पड़े ले लेना। और इस संसार में किसी से मैं दाएं हाथ से ना कुछ लूंगी ना कुछ मांगूंगी, ये हाथ आपका रहा। हरि विमुख एक राजा थे, वो ले गए उसको अपने दरबार में नचवाने के लिए। बहुत सुंदर नाची, भगवान के ऐसे भजन गाती थी, सबको लीन कर देती थी। उन्होंने कहा मांगो, आप क्या मांगती हैं? नटी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा जब उसको कोई इनाम देने लग गया, उसने बायां हाथ किया, दायां अपनी तरफ कर लिया। राजा ने कहा कोई भी भेंट लेनी हो तो दाएं हाथ से ली जाती, बाएं से नहीं। कहने लगी राजन ये हाथ तो मैंने जगदेव राजा को दे रखा। कहने लगे उसने आपको क्या दिया है जो हाथ आपने दे दिया? कहने लगे ऐसी चीज दी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कहने लगे क्या दिया है, दिखाओ मेरे को, मेरे से बढ़कर इनाम नहीं हो सकता जगदेव का। वो नटी 12 साल बाद जगदेव राजा के दरबार में जाती है और हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज आपने कहा था ये सिर आपको दे दिया, अब मुझे जरूरत है, मेरा सिर दे दो। जगदेव राजा ने तुरंत तलवार उठाई, भगवान का नाम लिया और गर्दन काटकर नटी के हाथों में रख दी। उस नटी ने थाल लिया, बहुत सुंदर फूलों से सजाया, जगदेव राजा की गर्दन रखी, सुंदर मखमली कपड़े से ढककर, और दूसरे राजा के पास गई और राजा को कहने लगी महाराज ये भेंट दी थी जगदेव ने मेरे को। और जैसे उस हरिमुख राजा ने वो कपड़ा हटाया तो देखा उसमें जगदेव का सिर रखा था, और वो मूर्छित हो गया कि ये तो मैं नहीं दे सकता, ये तो सिर है राजा का, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो मूर्छित हो गया। वो नटी इसको ले जाओ जल्दी से, ये तो सिर है। वो नटी उस सिर को ढक के वापिस जगदेव के दरबार में आई है, जहाँ पर उनका धड़ पड़ा था। भगवान की तान गाई है, रीझ कर उस नटी ने परमात्मा को पुकारा है, और नाचते नाचते वो सिर जगदेव राजा के सिर पर रख दिया, धड़ और सिर दोनों जुड़ गए। सब कुछ क्या कहते हैं, मेरे कंकाल लेकर जोर कर, इसको अदा कर दो वाणी को। जब तन मन कर कुर्बान, जिसने अपना
दिया था, जग दे धड़ पर सिर धरिया सतगुरु के परवान। उसको सतगुरु मिले थे किसी रूप में, तो जगदेव जी बंदगी करने लगे। सतगुरु मतलब शब्द रूप में, वो कबीर साहब हो या नानक साहब हो, दादू साहब हो, वो वाल्मीकि जी हो, वो सारे सतगुरु रूप हैं। फिर एक बड़े राजा थे कंकाली, कैसे शरीर कंकाल हो गया था उनका। बड़े राजा थे, उन्होंने सुना कि जगदेव तो इतने पतिव्रता, इतने प्रेमी हैं, एक नटी को सिर दे दिया था। जब उनकी स्तुति सुनी, उस राजकुमारी ने अपने पिता को कहा, राजा को, मैंने तो विवाह जगदेव राजा से करना है। तो उनके पास अपने सैनिक भेजे, लेकिन जगदेव ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो केवल उससे जो काली का अवतार उससे प्रेम करता हूँ या परमात्मा से करता हूँ, उसको सिर दे चुका हूँ, अपना धर्म अर्पण कर चुका हूँ। जब मना कर दिया राजा ने कहा उसको मार कर लाओ, लेकिन राजकुमारी ने कहा मार कर नहीं लाना, मैं उससे प्रेम करती, जीवित पकड़ के लाओ। किसी लोगों ने कहा, हे राजकुमारी, वो तो आपकी तरफ नजर भी नहीं उठाएगा जगदेव, आप भले ही आप कितनी सुंदर हो। तो कहने लगे अच्छा फिर उसका सिर तार के लाओ। सैनिक गए, दोबारा फिर जगदेव का सिर तार कर ले गए और उसको थाल में रखा था, राजकुमारी के सामने सिर कर दिया। और जैसे ही राजकुमारी ने उस राजा के सिर जो रखा था, केवल सिर, धड़ वहीं पड़ा है जगदेव के राज दरबार में, आंखों की तरफ देखा, जो कटा हुआ सिर था सच मानिए थाली में घूम गया था। आंखें घूम गई थी, सिर घूम गया कि मैं और किसी को नहीं देखता हूँ, मैंने इन आंखों से परमात्मा को देखा। सब हैरान हो गए कि कटा हुआ सिर कैसे हो गया। फिर वापिस भेजा, फिर कहते हैं उसी नटी ने जो कंकाल किसको कहते हैं, मरे हुए शरीर को, हाथ पैर थे, धड़ था, उस सिर को फिर भगवान की तान गाई और जगदेव के सिर पे जोड़ दिया। तो ये दो बात सतगुरु जी ने कंकाली कर जोड़ कर तन मन कर कुर्बान और जगदेव धड़ पर सिर धरिया सतगुरु के परवान। तो इस सतगुरु ने ये सारे प्रमाण दिए हैं कि कैसे सुल्तानी को, सरजुन को, दादू साहब को, गरीबदास महाराज को, नानक साहब को और इन जगदेव जी को सतगुरु किन किन रूपों में मिले और जिसको मिले उसको संसार से पार कर दिया। तो बाबा गरीबदास जी ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिए, बहुत प्रमाण है और बहुत सारे दिमाग में आ जाते हैं, बहुत लीला सुनाई सतगुरु की, लेकिन समय की भी थोड़ी मर्यादा होती है। मैं एक प्रमाण छोटा और सुना दूं। बाबा गरीबदास जी ने राग कोटि में लिखा है, सूखी नदी के जो नीर बहाए तत्वा जीवा को ठूठे हरो है, मेरे पति पतिव्रता के सी मगर में जाए को कोई मरो है, पूर्ण ब्रह्म चिदानंद स्वामी दास गरीब के अजर जरो है। हे सतगुरु, जिंदे जी कितने झांसों को आप जगा कर गए और जब जाने लगे कहने लगे भी मेरा काम पूरा हुआ, जो रह गया मेरे शिष्य पूरा करेंगे। सतगुरु काशी छोड़ काशी तजकर मगर चाले, किया कबीर पयाना और चौदर फूल बिछाई छाड़े, शब्द शब्द समाना। रोती भी संगत सतगुरु के पीछे पीछे है और मगर पहुंच गए। सूखी नदी थी जिसको आमी नदी कहते हैं, वहां जाकर बैठ गए। बिजली खान पठान ने कहा महाराज यहाँ से आगे चलो, ये तो सूखी नदी है, जल भी नहीं है, 12 साल से ये बारिश नहीं हुई है। किसी संत ने, नेपाली संत थे, बारिश साफ दे दिया था। कहने लगे अच्छा, सतगुरु ने कहा फिर भंडारा करो। सारी सामग्री जुट गई, लेकिन जल का अभाव, 12 वर्ष से कुछ भी बारिश नहीं हो रही थी, जल का ना निशान ही नहीं था। तो सतगुरु कहने लगे, उसी समय गोरखपुर से गोरखनाथ जी मिलने आ गए कबीर साहब से। देखो गोरखनाथ जी जो प्रथम हुए हैं वो कबीर साहब से बहुत 500 वर्ष पहले हुए, लेकिन उस गद्दी पर जो बैठते थे उनको गोरखनाथ ही कहते थे। तो वो मिलने आए तो कहने लगे बड़े सिद्ध बैठे हैं, इनसे प्रार्थना करो। तो भगत कहने लगे जी पानी नहीं है और भंडारे के लिए सारी सामग्री जुट गई। गोरखनाथ जी खड़े हुए और अपने पैर से जमीन को थोड़ा सा दबाया और वह फुहारा फूट गया, जल ही जल, सारी भोजन भंडारा बनने लग गया। सब खुश से बीच में फिर पानी का भाव हो गया। फिर कहने लगे जी पानी नहीं है। तो कहने लगे गोरखनाथ जी अब और कृपा नहीं हो सकती, इतनी हो सकती थी। कबीर साहब के मुंह की तरफ देखने लगे तो कबीर साहब कहने लगे सतगुरु का नाम उच्चारण करो। सारी संगत जितने थे
भजन करने लगी। मूसलाधार ऐसी वर्षा हुई और आमी नदी जैसे काली नागन ऐसे घूमती हुई लहर में आती है, आमी नदी के अंदर बाढ़ आ गई। संतों के आश्रमों के नीचे पानी चला गया और बहुत उस समय अच्छी खेती हुई थी। तो सदगुरु कहते हैं सूखी नदी में जो नीर बहायो, तत्वा जीवा के कूटे हरो है। ये दूसरी कथा तत्वा जीवा की। भंडारा हुआ और फिर सदगुरु कहने लगे भी अब समय हो गया, हम जाएंगे। माघ मास की एकादशी तिथि थी और सदगुरु ने एक झोपड़ी बनवाई और बीर सिंह बघेला है, उधर बिजली खान पठान झगड़ा होने को तैयार है। वो कह रहे हैं हम अग्नि में संस्कार करेंगे, वो कह रहे हैं हम जमीन में करेंगे। सदगुरु ने कहा एक चद्दर फूल दे दो, जो भी मिले आधे आधे बांट लेना। झोपड़ी बनाई गई, सारी संगत रो रही थी। हो सकता है आपके बाद हमारे सदगुरु हम इन नेत्रों से ना देख पाए, इनके चरणों में रहे। सबको सदगुरु दृष्टि से निहार कर प्रणाम सत्साई करके झोपड़ी में अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद सत्साई का उच्चारण होता है और आकाश में सबको घंटा सुनाई दिया। जब खोल कर देखा सदगुरु का शरीर नहीं था, केवल पुष्प और चद्दर बची थी। वो आदि आदि बाटली मुसलमानों ने चद्दर, हिंदुओं ने फूल ले लिए। एक तरफ मंदिर बना हुआ है, एक तरफ मस्जिद बनी हुई है। सदगुरु कमल पर आए, कमल की तरह संसार में रहे और अंत में फूल ही छोड़ कर गए। उनका ध्येय नहीं था। तो बाबा जी कहते हैं हे सदगुरु मेरे प्रति पतिव्रता कैसी, मगर में जाए कौन तू ही मरो है। हे सदगुरु मेरे प्रति आपके प्रति ऐसे हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री की होती है। देखना सुनना समझना मन की जो भावनाएं एक स्त्री की अपने पति से जुड़ी होती हैं, ये सदगुरु मेरे भी सारे भाव आपके चरणों में जुड़े हुए हैं। इसलिए भक्त वही असली होता है जो अपने गुरु का पतिव्रत होता है, उस धर्म पर रहता है, गुरु आज्ञा में रहता है। पूर्ण ब्रह्म चिदानंद स्वामी दास गरीब के अजर जरो है। तू पूर्ण ब्रह्म था, तू चिदानंद था, तू अजर अमर था और मेरा भी आपने कल्याण कर दिया। ये स्तुति की है सदगुरु के चरणों में। तो इसलिए कबीर साहब ने बड़े चमत्कार दिखाए और इतनी वाणी वो छोड़ कर गए हैं ताकि किसी के समझ आ जाए, अपने चेत जाए, अपना स्मरण आ जाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी वाणी सदगुरु की आह्लादित करती हैं। एक वाणी में मुझे कबीर साहब की थोड़ी उदासी नजर आती है। कितनी वाणी में गति जितना बालू रेत पर 84 के जीव के एक न आई हेत। थोड़ी सी निराशा झलकती है। इतना समझाया, इतना प्रचार किया, इतना ज्ञान दिया, फिर भी क्यों नहीं हेत आती है, क्यों नहीं समझ पाते हैं। शायद इनके कर्मों में ही फंसे हुए हैं। लेकिन सदगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोग तत्सार और 2-4 की क्या कहें, उधरे हंस अपार। सदगुरु कबीर साहब तीनों लोगों के सार हैं और 2-4 नहीं अनंत जीवों का सदगुरु ने इस धरती पर उद्धार किया, कर रहे हैं और बंदी छोड़ करते रहेंगे। वो हमारी बंदी छोड़ हम सब जीवों को खुद खिलाने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो उन्हीं की ज्ञान परंपरा को, भक्ति को, उनके प्रेम को, उनकी ज्ञान निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरुदेव जी हैं, जिनके चरणों में बैठकर हमें ज्ञान में, प्रेम में, भक्ति में निष्ठा होती है। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये 2.5 इंच की मेरी जीव नहीं है, ये मेरे गुरु की कृपा बोलती है और ये सदगुरु बंदी छोड़ के बोलते हैं, मेरा इसकी शक्ति नहीं। तो ऐसे सदगुरुदेव मिले हैं हमें जो हमें सदगुरु की वाणी समझाते हैं और पूरा जो परंपरा से हमारा अध्यात्म का रहस्य है, जो कबीर साहब का, गरीबदास जी का दर्शन है या उनका सिद्धांत का फिलोसफी है, वही गुरुदेव जी समझाते हैं। क्या साधना किसकी करनी है? शब्द की। जाप कौन सा है? अजब का। मार्ग कौन सा है? विहंग मार्ग। यही सदगुरु हमें समझाते हैं। योग कौन सा है? सहज योग। तो यही कबीर साहब ने दिया, यही गरीबदास जी ने। कौन सा? आपसे कोई पूछे तो योग सहज योग, मार्ग विहंग मार्ग और जाप अजब का। और साधना किसकी? शब्द की साधना। संत साधो शब्द साधना कीजिए। यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं। जो कबीर साहब ने बताया, जो गरीबदास जी ने किया, वो बाबू साहब ने किया। तो आपने विचलित होने की जरूरत नहीं है कि वो सार नाम है, कि वो सतनाम है, कि वो पूर्ण नाम है, कि वो अधूरा है। जो गुरु बता दे, जो सदगुरु ने स्वयं साधना की है
ज़्यादा हो गया और मैं इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय श्री नरेश कुमार जी, जिनकी धर्मपत्नी थी स्वर्गीय बहन सुनीता देवी, जिनकी बरसी के उपलक्ष्य में और ऐसा अवसर जहाँ सतगुरु कबीर साहब की जयंती है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता सुकुंतला देवी, जिनकी छत्र छाया में पूरा भरा परिवार उनकी प्रेरणा से चलते हैं, जिन्होंने माता जी ने सब में भक्ति के संस्कार डाले। आपके सारे भाई बहने, आपके दोनों बेटे, मित्र, प्यारे रिश्तेदार सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बंदी छोड़ का वरदान हमेशा आपके सिर पर रहे। और मैं आपको बता दूं, बहन सुनीता देवी बहुत ही श्रद्धालु बहन थी, बहुत भक्ति करती थी। एक बार गुरुजी हम घर गए तो उसको चाव चाव में कभी चीनी डालना भूल गई चाय में, कभी कुछ यूं फूली फूली घूम रही बेचारी, कभी आरती करे, कभी फूल ले आए, कभी बच्चों को, फिर बीमार हो गई। लेकिन सतगुरु की भक्ति पूजा नहीं छोड़ी। वो हॉस्पिटल में रही, वो घर में रही। डेली गुरुजी के पास, मेरे पास मैसेज फोन आते, इतनी बीमारी में भी 3 पाठ डेली अशुद्ध कंदमणि के करती। बीज मंत्र की माला, रक्षा मंत्र की माला, मंगलाचरण का पाठ, खाली समय सुमरण। और जिस दिन दुनिया से गई उस दिन शाम को भी मेरे पास मैसेज करती है, आज मेरा अशुद्ध कंदमणि का 40 दिन का पाठ संपूर्ण हुआ, अब मैंने इसका हवन करना है। और ये मैसेज मेरे पास छोड़ दिया और अगले दिन उसके महाप्रयाण हो गया। ऐसी भक्ति में थी, उसको अपने चरणों में लिया है और उसकी आत्मा को बहुत बहुत ही भक्तिमयी बहन थी वो। तो आप सबका भी, जो भी सारी संगत बंदी छोड़ के इतनी गर्मी में भी, लेकिन सतगुरु की जिसको प्यास हो तो बाहर का ताप नहीं देखते हैं, वो प्यास आपको लेकर आती है। तो आप सभी भाई बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का, महापुरुषों का, जहाँ जहाँ भी जिसकी सेवा में ड्यूटी लगी है, आप सबका बहुत बहुत हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। बंदी छोड़ का सब पर आशीर्वाद रहे। Bhagavata
वो गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महोत्सव होता है, उसके बारे में अभी गुरुदेव जी फरमाएंगे।